सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जितना आपका स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी रीजनिंग होगी, क्योंकि नंबर सीरीज में हम समझेंगे जो भी नंबर रहते हैं उनसे हम क्या क्या सीरीज बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे रहते हैं, कुछ भी नंबर दिए रहते हैं और अगला नंबर आपको पता लगाना होता है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा 2 4 6 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब हमें यहाँ पे गेस करना है कि कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे मिसिंग है। अब देखो ये जो है वो इवन नंबर की सीरीज दिख रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 4 7 6 8, मतलब यहाँ पे क्या छोड़ा है 3 5। ठीक है, यहाँ पे 7 छोड़ा है, यहाँ पे 9, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत अलग अलग सीरीज हम बना सकते हैं, स्क्वायर की सीरीज बना सकते हैं, क्यूब की सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नाउ व्हाई नंबर सीरीज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नंबर सीरीज स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि नंबर सीरीज आपका बहुत बहुत से टॉपिक में यूज होता है, जैसे कि मिसिंग कैरेक्टर एक तो हो गया। अब मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, अब यहाँ पे एक सैंपल दिया है, यहाँ पे 25 नंबर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर रहेंगे और यहाँ का नंबर आपको ढूंढना होगा। ठीक है, यहाँ का नंबर ढूंढना होगा, मतलब इसकी इसकी और इसका प्लस कुछ रह के यहाँ का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कुछ से कैरेक्टर रहेंगे जो हमें मिसिंग कैरेक्टर में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे नंबर सीरीज के। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन पहले। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब ये देखने में ये ऑड नंबर्स की सीरीज लग रही है। हर स्टेप में 2 ऐड किया है, मतलब 1 2। ठीक है, 2 ऐड हो रहा है, मतलब अब देखो किसी के दिमाग में आया होगा कि ये ऑड नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 10 11। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अभी 11 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिखा है, क्या समझ आ रहा है आपको, 2 15 41 80। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कि क्या आ सकता है। तो जब आपको एकदम से कुछ क्लिक नहीं हो रहा हो तो आप एक चीज हमेशा कर सकते हो, उससे आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिल जाता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, देखो आप इनका डिफरेंस देख सकते हो। अगर अब डिफरेंस में आपको कोई पैटर्न मिल जाएगा, अगर मैं इस सीरीज को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 2 और 15 का डिफरेंस 30 आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 + 13 15 होगा। ठीक है, वैसे ही 15 और 41 में 26 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, वैसे ही 41 में 18 का 39 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 26 और यहाँ पे कितने का आ रहा है 39 का। अब जैसे देखा जाए तो ये 13 का टेबल बन रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, मतलब 30 का टेबल बन रहा है यहाँ पे, तो डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे 13 13 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब वैसे ही 13 इंटू 4 किया तो यहाँ पे कितना आएगा 52। अब 80 + 52 किया तो कितना आएगा यहाँ पे 132। अब देखो 132 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंस से बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा अगला पैटर्न होगा या कौन सा अगला नंबर होगा, तो आप वहां पे डिफरेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 3 8 27 112। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिसिंग कैरेक्टर ढूंढना है कि कौन सा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर से देखते हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 + 1 किया तो 3 आ रहा है, विच इज 3। ठीक है, फिर 3 इंटू 2 और +2 किया तो 8 आ रहा है, मतलब 3 इंटू 2 इज 6 6 + 2 इज 8। ठीक है, वैसे ही 8 इंटू 3 + 3 किया तो कितना आ रहा है 27। ठीक है, और वैसे ही 27 को हमने इंटू 4 किया और उसको +4 किया तो कितना आ रहा है 1112। ठीक है, आ रहा है।
अब 112 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और उसको 5 ऐड किए तो कितना आएगा 565, मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 565। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसमें आपके नंबर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हो रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बड़ा नंबर है, जैसे कि 32, 87, 332, 1635। ओके, मैंने आंसर पहले लिख दिया, ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले ही पता चल रहा है कि आंसर की लिस्ट जो है तो वो बड़ी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बट आप एक चीज समझ सकते हो कि जब भी हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम बड़ी चीज बड़ी हो जाती है। मतलब अगर हम एडिशन करते हैं पर्टिकुलर चीज की किसी नंबर से तो एकदम से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीरीज में बहुत ग्रोथ है एक साथ। मतलब यहाँ पे देखो, पहले 32 था, फिर 87 था, फिर एकदम से 332, 1635 हो गया। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं हिंट मिल रही है कि सीरीज है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है। अगर ये स्लोली बढ़ रहे होते, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे यहाँ पे मतलब ज्यादा की मल्टीप्लीकेशन में दी है हमें। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 32 इंटू 3 अगर हमने किया तो 96 आता है। ठीक है, मतलब 87 में 87 को कम मतलब 9 हुआ, मतलब उसका डिफरेंस 9 हुआ। ठीक है, वैसे ही हमने अगर 87 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 348 आएगा। ठीक है ना, बराबर 87 को हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 348 आएगा। यहाँ पे 332 से 16 ज्यादा आया ना, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ 16 का। ठीक है, अब 332 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से तो यहाँ पे 1660 आया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया 25 का। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो 9, 16, 25, अगर गौर से इसको देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 इंटू 3 9। ठीक है, वैसे यहाँ पे 4 का हो रहा है, यहाँ पे 5 का हो रहा है, मतलब जो आगे वाला आने वाला नंबर है वो भी वैसा ही रहेगा। चलो अपन देखते हैं, 1635 इंटू 6 इज इक्वल टू 9810, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा 36 का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जैसे हमने देखा कि ये जो है वो किसी का स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये जो है 3 का बन रहा है, ये 4 का, ये 5 का, मतलब जितना हमने मल्टीप्लाई किया है उसी का स्क्वायर हमें इससे माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ माइनस स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, यहाँ 32 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 96 माइनस 9 विच इज 87। ठीक है, आ गया हमारा 87। अब वैसे ही 87 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर 348 आएगा, यहाँ पे माइनस कितना हुआ 16, 332 आ गया 332 हमारा। वैसे ही यहाँ पे 332 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 1660 माइनस कितना 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 1635। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए हम। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए हम। अब वैसे ही हमें हमारा आंसर भी मिलेगा। देखो 1635 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, अब 9810 इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया और उससे माइनस करेंगे हम 6 का स्क्वायर विच इज 36, तो आंसर कितना आया 9774। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, 9774। तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दूंगी। ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay. If you want to learn SAP
data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.